नमस्कार। आज हम कमला दास की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता मेरी माँ 66 वर्ष की के बारे में बात करेंगे। ये कविता ना एक बेटी के मन की वो कहानी है जिसमें उम्र का बढ़ना, अपनों से दूर जाने का डर और वो प्यार है जिसे हम अक्सर कह नहीं पाते। तो चलिए इस एहसास से भरे सफर को समझते हैं। अच्छा, इस कविता की गहराई तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले इसकी रचनाकार कमला दास के बारे में जानना होगा। वो भारतीय साहित्य की एक ऐसी आवाज थी जो अपनी बात बिना किसी डर के पूरी ईमानदारी से रखती थी। माधवी कुट्टी के नाम से भी लोग उन्हें जानते हैं। पता है, उनके लिखने का अंदाज ही अलग था। बहुत हिम्मत और सच्चाई थी उसमें। वो समाज की परवाह किए बिना जो मन में है, जो महसूस किया, उसे सीधे सीधे कागज पर उतार देती थीं। और उनकी यही बेबाकी इस कविता को इतना खास और असरदार बनाती है। तो ये कविता शुरू होती है एक बहुत ही आम से पल से। कोचीन एयरपोर्ट जाते हुए एक कार का सफर। पर इसी आम से सफर में बेटी को अचानक कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। जरा सोचिए, गाड़ी चलाते चलाते कवयित्री की नज़र अपनी सोती हुई माँ पर पड़ती है और वो उन्हें देखकर एकदम सन्न रह जाती हैं। ये वही पल है जब एक बेटी को अपनी माँ का बुढ़ापा एक कड़वी सच्चाई की तरह नजर आता है और ये एहसास बहुत तकलीफ देता है। हाँ, लाश जैसे शब्द से माँ के चेहरे की तुलना करना सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना, पर यही तो कमला दास का अंदाज है। वो बिना किसी बनावट के उस असली गहरे डर को हमारे सामने रख देती हैं जो किसी को भी अपनी माँ को खोने के ख्याल से महसूस होता है। अब मन में इतना दर्दनाक ख्याल आए तो कोई क्या करेगा। कवयित्री भी फौरन अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। वो कार की खिड़की से बाहर देखने लगती हैं, जैसे उस सच्चाई से कुछ पल के लिए भागना चाहती हूँ। और बाहर क्या दिखता है? तेजी से पीछे भागते हुए पेड़, घरों से खेलते कूदते निकलते बच्चे, मतलब एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह जिंदा है, जिसमें ऊर्जा है, जवानी है। ये उनकी कार के अंदर की खामोशी से बिल्कुल उल्टा है। और देखिए, यही इस कविता का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। कार के अंदर बुढ़ापा है, ठहराव है, और कार के बाहर जिंदगी है, रफ्तार है। एक ही पल में कवयित्री ने हमें जीवन और उसके ढलने का पूरा चक्र दिखा दिया है। लेकिन ऐसे ख्यालों से कोई कब तक बच सकता है? जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वो डर फिर से लौट आता है। और इस बार वो अकेला नहीं आता। अपने साथ लाता है एक पुरानी बचपन की टीस। बिछड़ने का वो पल जब बेटी सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी माँ को देखती है तो उसका ध्यान फिर से उनकी तरफ खिंच जाता है। एयरपोर्ट की भीड़ में माँ अकेली और कमजोर सी नजर आती हैं। अब की बार कवयित्री अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती हैं देर सर्दियों के चांद से। अब ये लाश जितना डरावना नहीं है, पर इसमें एक उदासी है, एक ठंडक है। ये उस खूबसूरती की बात है जो अब धीरे धीरे ढल रही है, खत्म हो रही है। और बस यही वो पल है जब वो पुराना जाना पहचाना दर्द वापस आ जाता है। कौन सा दर्द? बचपन का डर, अपनी माँ से बिछड़ जाने का, उन्हें खो देने का, वो बेबस कर देने वाला डर। ये शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो अब इस गहरे दर्द और डर के बीच विदाई के समय कवयित्री एक बहुत सोचा समझा कदम उठाती है। उसके शब्द बहुत ही साधारण हैं, जल्दी मिलेंगे अम्मा। लेकिन जो असली बात है वो उसकी मुस्कान में छुपी है। वो एक बार नहीं, बार बार मुस्कुराती है। ये मुस्कान शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल यही है कि इस मुस्कान का असली मतलब क्या है? क्या वो सच्चाई को झुठला रही है या फिर ये कुछ और है? असल में ये मुस्कान प्यार का एक तरीका है। ये एक बेटी की कोशिश है कि वो अपने आंसू और डर को छिपाकर अपनी माँ को दिलासा दे सके, उन्हें हिम्मत दे सके। और यही हम देखते हैं कि कैसे कवयित्री बचपन के डर से निकलकर एक समझदार बेटी की तरह इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है। यही इस कविता का दिल है। तो कुल मिलाकर ये कविता सिर्फ चंद लाइनों में एक ऐसा अनुभव हमारे सामने रखती है जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। ये कविता इसलिए खास है क्योंकि ये हम सबकी कहानी कहती है। ये उन खट्टे मीठे एहसासों की बात करती है जो हम अपने माँ बाप को बूढ़ा होते देख महसूस करते हैं। प्यार का एहसास, उनके बिछड़ने का डर, सब कुछ। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने सबसे बड़े डरों का सामना करते हुए भी मुस्कुराने की हिम्मत और ताकत कहाँ से लाते हैं। ये प्यार, हिम्मत और जिंदगी की सच्चाई पर एक बड़ा सवाल है।
इस कविता के भावनात्मक सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये पड़ताल अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को साझा करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस कविता को पढ़कर आपको कैसा महसूस हुआ।